नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और डायरेक्शन है माता जी। नमस्ते। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मेजर गौरव यादव सर की वीडियो के ऊपर। तो बेसिकली देखा था भाई, इसका ट्रेलर मैंने वो है पाकिस्तान जिंदाबाद एंड सर तन से जुदा आर नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। भाई जाहिर सी बात है, आजकल भी और काफ़ी टाइम से चला आ रहा है कि हाँ भाई, लोग इंडिया के अंदर रहते हुए भी पाकिस्तान जिंदाबाद के क्या नारे लगाए थे और कई जगह पे ये भी कहते हैं कि हाँ भाई सर तन से जुदा, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन देखा था भाई ये चीज़ें अलाउड नहीं होती एज ए पब्लिक प्लेस। आप जाके बोल दो, पब्लिक प्लेस भी क्या आप कहीं नहीं बोल सकते, ऐसी चीज़ बोलनी नहीं चाहिए भाई, क्योंकि देश के अंदर डेमोक्रेसी है, कानून व्यवस्था है, तो ये सब चीज़ें चलनी नहीं चाहिए। और जबकि इंडिया में रह करके पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना तो भाई मतलब झंडे भी लगाते तो ये चीज़ के ऊपर वीडियो रहने वाली है। देखा भाई आजकल न्यूज़ चल भी रहा है कि यहाँ पे दोबारा से सरतन से जुदा के नारे लगने लगे हैं कश्मीर के अंदर। तो देखते हैं हमें किस तरह वीडियो रहेगी। तो बिना किसी करते हैं वीडियो स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, सबसे पहले तो मैं सवेरे से मॉनिटर कर रहा हूं जो आपके कमेंट्स हैं, कहाँ गए मेजर साहब, कहाँ गए, ये रहे मेजर साहब। ठीक है, हमारे एक नए एंकर ने हमें ज्वाइन करा है चाणक्य फोरम में, जिनका नाम प्रेम कश्यप है। और प्रेम का आपने सवेरे से प्रेम देखा, 2 एपिसोड उन्होंने करे। अब 2 एपिसोड जो हैं इसके 2 नए वीडियोस मैं करूंगा आज के, और ये मेरा पहला वीडियो। दोस्तों 2-3 बातें हुई हैं कश्मीर को लेके। काफ़ी समय से कश्मीर है ड्रॉप्ड ऑफ फ्रॉम द मैप ना। कश्मीर के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती थी। कश्मीर में सिर्फ ये कहते थे साहब ठीक है, यहाँ पे एक टेरर इनकाउंटर हो गया, यहाँ पे 1-2 आतंकवादी मारे गए, या कोई हमारा भाई वीरगति को प्राप्त हो गया, तब न्यूज़ में आता था। बाकी कश्मीर में इट वॉज लार्जली नॉर्मल। अब कश्मीर में 2 चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से कश्मीर फिर गलत कारणों की वजह से सुर्खियों में आया है। पहली चीज़, जो 19 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया और भारत का फाइनल मैच हुआ था, उस मैच में भारत हार गया। वो मैच आपने देखा होगा, मैं देखता नहीं क्रिकेट इतनी दोस्तों, लेकिन आपने वो मैच ज़रूर देखा होगा। और उस मैच में जब मैच ख़त्म हुआ तो भारत की हार सेलिब्रेट करने के लिए 7 कश्मीरी छात्रों ने गांदरबल में एक कॉलेज में 7 कश्मीरी छात्रों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अच्छा, एक तो मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का क्या मतलब है, जबकि पाकिस्तान तो सेमीफाइनल, उस टीम की इतनी औकात नहीं कि सेमीफाइनल में आ जाए। जब वो सेमीफाइनल में नहीं आ सकता है तो फाइनल तो बहुत दूर की बात है। फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का क्या मतलब था, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं 2-3 बातें इसमें कहना चाहता हूँ यार। पहली बात तो ये है कि देखो, ये नारे ना पाकिस्तान जिंदाबाद के नहीं, ये नारे भारत की हार की खुशी मनाने के लिए सही बात लगाए गए। बांग्लादेश में भी देखा गया, पाकिस्तान तो खेल नहीं रहा था। अगर पाकिस्तान और कोई देश खेलता और फिर वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते, गलत तब भी था, लेकिन एक लेवल पर समझ में आ जाता कि गलती कर रहा है, लेकिन हाँ इस कारण से गलती कर रहा है। इसमें तो कारण ही समझ में नहीं आ रहा। कारण इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि कारण इतना भयानक है, इतना गंदा है कि they are celebrating, these 7 Kashmiri youth are celebrating the defeat of their own country। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट, क्योंकि मैं क्रिकेट देखता नहीं, पर लेकिन जिनको फ़र्क पड़ता है उनको बड़ा बुरा लगा। UAPA के अंडर इनके ऊपर केस चले, अब पुलिस इनको उठा के ले गई है और पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। अब इनके माँ बाप जो हैं वो छटपटा रहे हैं। माँ बाप कह रहे हैं नहीं यार ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हमारे लाल को, हमारे बच्चे को, हमारे जिगर के टुकड़े को पुलिस उठा के ले गई है। पुलिस इनकी खातिरदारी कर रही है, इनसे चल रही है पूछताछ, और इनसे ये बात पूछी जा रही है कि भाई आखिर तुम्हारे मन में ऐसा पाकिस्तानी प्रेम क्यों जागा कि तुमने पाकिस्तान जिंदाबाद के तुमने नारे लगाए वहां पे जोर जोर से। अच्छा दोस्तों, एक तो ये चैप्टर है, बीच में आती है महबूबा मुफ्ती और कहते नहीं बिल्कुल सही लगाया इसने। वो तो देखिए बात ये होती है ना कि जैसे यूपी में कहते हैं कि देशद्रोह भी एक इमोशन, इमोशन नहीं इमोशन, देशद्रोह भी एक इमोशन, तो उनका वही इमोशन है। अच्छा, अब हम ज़रा इमोशनल हो जाते हैं। अब देखिए तो दोस्तों स्टोरी इसमें क्या है, स्टोरी ये है कि उन छात्रों ने गलत करा। अब उनके माँ बाप छटपटा रहे, कह रहे हैं इनका करियर खराब हो जाएगा। करियर तो खराब होगा, गलत हरकतें करेंगे तो करियर खराब होगा। UAPA का एक्ट लगा है, बिल्कुल ठीक लगा है इनके ऊपर। और जो इनको डिफेंड कर रहा है गलत कर रहा है। काफ़ी लोग ये तर्क दे रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भाई जो भारतीय जाके सेटल होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो भारतीय जाके सेटल होते हैं UK में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में, और जब मैच होता है भारत और दूसरे देशों का यानी कि ऑस्ट्रेलिया में, जैसे फॉर एग्जांपल भारत का ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में मैच हो गया, भारत और ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न में मैच हो रहा है। अब मेलबर्न में मैच हो रहा है, वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियंस हैं जो कि भारतीय मूल के हैं वो भारत का झंडा हिला रहे हैं,
तो यहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना है कि जब उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है ऑस्ट्रेलियंस को और वो इतना बड़ा दिल दिखाते हैं तो तुम इतना छोटा दिल क्यों दिखाते हो और तुम ये पेटी बात छोटी बात क्यों करते हो? यार बात पेटी और छोटी की नहीं है, बात इसकी नहीं है कि कौन सी बड़ी बात है और कौन सी छोटी बात है। बात ये है कि यार ना जैश ए मोहम्मद ना मसूद अजहर का ऑस्ट्रेलिया से कोई लेना देना, सही बात है। ना हाफिज सईद ना लश्कर तैयबा का लंदन से करता है हमारे जवानों के ऊपर, इनका लेना देना सीधा भारत से। सही बात। किसी और देश के लिए आप चीयर करते हैं, किसी और देश के लिए आप वाहवाही करते हैं, किसी और देश को जिंदाबाद बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजराइल के लिए कर तो रहे हैं, मैं रोज करता हूँ, मैं रोज करता हूँ इजराइल के लिए, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन पाकिस्तान जो है ना, फॉर अस इट इज अ नेगेटिव इमोशन। समझ रहे हैं दोस्तों, ये इमोशन नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं नेगेटिव चला जाता है। आप पाकिस्तान जिंदाबाद करेंगे फिर देशद्रोह की बात होगी। आप ऑस्ट्रेलिया जिंदाबाद करिए, आप कोई भी जिंदाबाद करिए, कोई आपकी तरफ मुड़ के देखेगा भी नहीं। दूसरी तरफ एक छात्र थे महाराष्ट्र के, अच्छा, उस भाई ने एक इंस्टाग्राम की पोस्ट को, किसी और के इंस्टाग्राम की पोस्ट थी, उसकी थी, वो जो हमास का लीडर है उसका बेटा, हमास के लीडर का जो बेटा है वो अपने खुद के बाप को गालियां देता है और वो खुद हमास को गालियां देता है और हमास को एक्सपोज करता है। उसने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ बातें लिख दी इंस्टाग्राम में और ये जो लड़का था मुंबई का, इसने इसको फॉरवर्ड कर दिया। ये मामला चला गया पुलिस के पास। ठीक है दोस्तों, ये मामला चला गया पुलिस के पास और ये मामला अब पुलिस डील कर रही है। ये अभी की खबर है कि पुलिस उसका डील कर रही है। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, बड़ा मार्च निकला और कॉलेज ने बोला कि इसको एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, ये जो मुंबई का छात्र था इसको एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। और वहाँ पे कुछ नारे लगे जो स्टूडेंट्स ने निकाले, उसमें नारे लगे सर तन से जुदा के। देखो ये सब बेवकूफ़ी, ठीक है, यही कर सकते हैं और कर सकते हैं। ये बेवकूफ़ी मत करो, सर तन से जुदा ये सब। आप वायलेंस की बात मत करो, क्योंकि देखिए इसका क्या होता है ना कि इसके असरात पूरे देश में पड़ते हैं। ये बच्चों वाली हरकतें मत करो आप लोग। अगर उस लड़के ने गलत करा है और आपकी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाया है, द स्टेट विल लुक आफ्टर इट। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, कानून को डील करने दीजिए। खुद आप कानून अपने हाथ में लेंगे तो इसका बैकलैश होगा। व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, जब आप इस प्रकार के नारे इस्तेमाल करते हैं ना, सर तन से जुदा, सोचिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सोचिए। जब आप इस प्रकार के नारे इस्तेमाल करते हैं सर तन से जुदा, उस वक्त आप पता है क्या कर रहे हैं? उस वक्त दोस्तों, आपसे मेरी मुराद वो श्रीनगर के छात्र जिन्होंने सर तन से जुदा के नारे लगाए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तब आप इसको कम्युनल ट्विस्ट दे रहे हैं। आप ये बोलिए कि हमारी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाए, हमें बुरा लगा है और हम ईश निंदा का केस करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं। लेट द कोर्ट्स डील विद इट यार, लेट द कोर्ट्स डील विद इट। जब आप खुली नंगी धमकी खुद देंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो फिर क्या होता है? फिर दूसरी पार्टी भी मैदान में आ जाती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं खुल के नहीं बोलना चाहता क्योंकि आई डोंट वांट पीपल टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस सॉर्ट ऑफ कम्युनल बिहेवियर जो दिखाया जा रहा है। ये गलत है। उस लड़के ने अगर गलती करी, कानून डील करेगा उसके साथ, कानून कर रहा है डील उसके साथ। आप लोगों ने प्रोटेस्ट करना था, ठीक है। कॉलेज ने क्या करा? एग्जाम नहीं देने देंगे, उसको निकाल दिया। गलत करा, एग्जाम क्यों नहीं देंगे उसको? एक इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए उसको एग्जाम नहीं देने देंगे, ठीक है। देखिए बात पता है क्या है, अब वो लड़का अगर आप उसको निकालते हैं तो इसका बैकलैश होगा और जगह, इसका बैकलैश होगा और उसके बैकलैश को फिर पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाएगी क्योंकि ये होगा, ये नेचुरल है, क्योंकि ये बात बिल्कुल स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर। एंड मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है ना, इसको यहीं पे ख़त्म कर दो, यहीं पे ख़त्म कर दो। उस लड़के से बोलो तुम अपना पोस्ट डिलीट करो, ठीक है। वो लड़का जो है महाराष्ट्र का, वो अपना पोस्ट डिलीट करेगा लड़का। दोनों पार्टियों को आमने सामने बैठाओ, बोलो ठीक है यार, जो हुआ सो हुआ, सॉरी। वो बोले ठीक है यार, कोई बात नहीं, चलो कहानी ख़त्म करो। अगर आप वो गाना गाएंगे पुराना वाला जगजीत सिंह का कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, तो फिर दूर तलक पूरे हिंदुस्तान में जाएगी, कोई फायदा नहीं। सही बात है, मैं थोड़ी लगी, सही बात, क्योंकि सरफिरे हर जगह हैं। सरफिरे सिर्फ श्रीनगर में नहीं है, सरफिरे हर जगह मिलेंगे और पूरे हिंदुस्तान में सरफिरे हैं। जैसे श्रीनगर में लोग हैं वैसे हर जगह हैं। और फिर ये बात और आगे बढ़ेगी और यह मामला और कड़वा होगा और ख़राब होगा और इससे कुछ हासिल नहीं है। अगर आपको लगता है इससे कुछ हासिल, क्या हासिल होगा? अच्छा चलो, आपने बोल दिया सर तन से जुदा, आपने कर भी दिया, आपने मार दिया, आपने कुछ XYZ गलत काम कर दिया उस लड़के के साथ, फिर क्या होगा? फिर होगा क्या? फिर कोई भोपाल में करेगा, फिर कोई मुंबई में करेगा, फिर कोई दिल्ली में करेगा, फिर कोई चेन्नई में करेगा, फिर कोई लखनऊ में करेगा। किस किस का सर तन से जुदा करोगे? हाँ, इससे बंदे और ज़्यादा
तो भाव हो जाते इस तो मामले को यहीं पर करने रफा लगते दफा हैं करो, इस चीज को। इसी में सबकी भलाई है। क्योंकि ये जो है कई पॉलिटिकल पार्टीज इसको कम्युनल ट्विस्ट दे रही हैं, खासतौर से जो कश्मीर में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका एक्रोनिम 3 लेटर्स का है। ठीक है, समझना किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ वही जो हिजबुल मुजाहिदीन के बड़े क्लोज हैं वो लोग, उनकी बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना कि इस मैटर को कम्युनल ना बनने दें। ये गलत फहमी का मैटर है, इसको यहीं पर ख़त्म करो और पढ़ाई बढ़ाई। देख के बड़ा बुरा लगता है कि यहाँ पे देश के अंदर ऐसी ऐसी हरकतें भी होती हैं यार। मतलब क्रिकेट मैच ऑस्ट्रेलिया का इंडिया के साथ, इंडिया हार जाती है, पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगने का मतलब क्या है? कुछ वाकई में ये भी थोड़ा कंफ्यूज थे, हम भी कंफ्यूज ही रहे कि मतलब बनता क्या है भाई इस चीज़ का। ऐसे ही बांग्लादेश के अंदर से मतलब अच्छी से अच्छी मेजोरिटी बंदे जो थे वो सारे ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि दूर दूर तक नाता नहीं है। कुछ ट्रेड करना होता है बांग्लादेश को किसी कंट्री से तो इंडिया के थ्रू करते हैं, मतलब इंडिया के थ्रू हर चीज़ काम करते हैं, सिर्फ कहीं ना कहीं क्या हेट भी करते हैं। और इनको परेशानी इंडिया से ही है सब। और हेट इसलिए करते हैं कि भाई काफिर है। भाई काफिर का मतलब क्या होता है भाई? क्या काफिर है? हमारे यहाँ भाई मुस्लिम अच्छे खासी आबादी में है। तुम अगर इंडिया को हेट कर रहे हो तो उनको भी तो कर रहे हो हेट, क्योंकि वो उनको भी यहीं कमाना खाना है कि नहीं? तो ये चीज़ सोच के चलो। और इंडिया के लोगों को भी, जो मुसलमान है चाहे कोई भी हो, देखो कहीं ना कहीं लगता है उनको भी कि हाँ भाई अपने जो लोग जो है वो तो क्या मुस्लिम, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता। अपने देश सबसे पहले भाई, देश सबसे पहले आएगा। कोई बम वहाँ से मारेगा तो वो देख के नहीं करेगा कि हाँ भाई कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, वो जब वो गिरेगा तो हर किसी को लेके ही मरेगा। और जिस तरीके से कश्मीर के अंदर ये चीज़ चल रहा है कि हाँ भाई हिंदुस्तान क्या होते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, पता है कि हद पार है यार। कुछ भी चीज़ करते हो बिल्कुल सर भी तन से जुदा कर रहे हैं, सर तन से जुदा कर रहे हैं, बातें करते हैं। और हमास का लीडर जो है उसके बेटे ने करा था, उसको रीट्वीट कर दिया उसने, या फिर क्या था शेयर कर दिया। तो भाई अगर सर तन से जुदा करना है तो उसके बेटे का करो जा करके। और जहाँ कहीं ना कहीं उसने शेयर करा, हम ये नहीं कह रहे कि वो चीज़ बड़ा अच्छा करा, कहीं ना कहीं गलत चीज़ है, नहीं करनी चाहिए भाई। अगर वो बेवकूफ़ी कर रहा है तो वो बेवकूफ़ी इनको भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर तुम ये चीज़ बोलते हो कि नहीं हम तो उसको बंदे को मार देंगे, सर काट देंगे, कुछ भी कर देंगे, इससे सॉल्व नहीं होती बात। तुम उसका सर काटोगे, उसके घर वाले कहते हैं तुम्हारा काट देंगे, यही चीज़ होगा। भाई हर मजहब में, हर रिलीजन में एक से बढ़कर एक बैठे हुए हैं। तो मेरे सोच चलोगे ना कि नहीं तलवार चलाने से क्या पता हमको ही आती है बाकी को नहीं आती, भाई एक से बढ़कर एक बैठे हुए हैं। तुम अंदर जाओ, ढंग से घुसोगे ना इंडिया के अंदर, जब गली गली जाओगे तो तुम्हें दिखेंगे एक से बढ़कर एक दिखेंगे हर रिलीजन के अंदर, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, हर तरीके के लोग मिलेंगे। तो ये चीज़ सोचना चाहिए। इन्होंने तो बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, मतलब इन मामलों में मार काट इनकी वो बनी हुई है ना, तो कब तक बर्दाश्त करेगा? पहले के टाइम पे पता क्या चीज़ था, देखो पहले के टाइम ऐसा था, पहले के टाइम में हिंदू भी कतराते थे। ये ज़्यादातर जो हिंदू हो गए चाहे क्रिश्चियन कोई भी हो गए, कतराते थे कि मुसलमानों को मजाक नहीं लगता। अब इंस्टाग्राम में तो इतना मजाक उड़ाते हैं, वो भी पता है किसके बाद से उड़ाना चालू करा। नहीं अलावा वाले केस में जो सीन जो हुआ था, उस सीन के बाद से और ज़्यादा लोग नफरत करने लग गए थे, लोग नज़रों में चढ़ गए थे कि यहाँ पे इनको बहाना मिल जाता है। अच्छा तो क्या इन चीज़ से क्या चिढ़ते हैं तो इनको और ज़्यादा कहते हैं चढ़ाया जाता है, और तुम कब तक किस को मार लोगे। तो ये चीज़ सोच के चलना चाहिए कि ऐसी चीज़ें बोलने से या ऐसी चीज़ें कर देने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। गवर्नमेंट ही वो करेगी, तुम ज़्यादा करोगे तो गवर्नमेंट एक्शन में आ जाएगी, और गवर्नमेंट अपने काम करने पे आएगी तो भाई कोई सा भी रिलीजन हो, गवर्नमेंट अपने पे दम पे आती है ना, कुछ नहीं, कोई नहीं बच सकता, किसी को नहीं बख्शती भाई, किसी को नहीं बख्शती। मैं हिंदू हूँ, हम हिंदू, हम खुद कहते हैं ये चीज़, ये गवर्नमेंट अपने पे आएगी तो किसी को नहीं बख्शेगी। तो ये चीज़ सोच के चलो, हमेशा देश को ऊपर रख के चलो। ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वगैरह भाई नहीं चलते। देश में रह के तो पाकिस्तान ही जाओ, फिर हिंदुस्तान में क्या ले रहे हो? तो देखा है तो भाई ये चीज़ बड़ी बुरी चीज़ है। ये दोनों वाक्य ही बहुत बुरे हैं देश के लिए, कि हाँ भाई कहीं ना कहीं पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, कहीं ना कहीं भाई सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं, क्योंकि सेकुलर देश है, संविधान के द्वारा चलता है ये देश। उसके बाद भी ऐसी ऐसी हरकतें हो रही, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, उसको पेपर नहीं दिया जाएगा, ये करा जाएगा। तो कॉलेज किसी के बाप का थोड़ी है यार। तो आए बस वीडियो अच्छी भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो अच्छा होता नहीं। जय श्री राम।